सब ने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सुविक की हरियाणवी चुनावी सर्वे लेकर थरेसा में फिर आ गए यहाँ चुनावी दंगल के तहत। मेरे गला बैठे हैं गांव खेड़ी खुमान के गणमान्य लोग और भाई बीच में रहा हुक्का हुक्के पर कराएंगे चर्चा। मेरे गला है हितेंद्र कुमार। नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। आज हम चुनावी दंगल के तहत आए हैं रोहतक लोकसभा हॉट सीट के जज्जर हल्के के गांव खेड़ी खुमार में और आपको दिखाएंगे जनता का क्या है मूड। जनता चाहती है किसको अब की बार सरकार में बनाना और किसको चाहती है आपको यहाँ से खदेड़ना। आइए बात करते हैं। हितेंद्र करा शुरू। बिल्कुल करते हैं भाई। राम राम भाई। राम राम जी। ठीक ठाक हो? बिल्कुल जी। के मूड है? गर्मी कसुती हो रही है, चुनावी गर्मी बढ़ रही है, के मूड है? दीपेंद्र हुड्डा का मूड है जी। दीपेंद्र हुड्डा का क्यों? दीपेंद्र हुड्डा क्यों? जी उनसे अच्छा कोई नेता ही नहीं है इस हल्के के लिए। तो नेता है वो? मैंने तो सुनी वो भाई हैं। हाँ भाई है, मतलब भाई मानो आप, लेकिन नेता तो नेता ही रहे हैं ना। नेता की छवि तो है ही उनकी। तो आपने लगा आपकी बात दीपेंद्र? बिल्कुल जी। बहुत बहुत भाई साहब राम राम। राम राम भाई। कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। क्या लग रहा है आपकी बार आपको खेड़ी खुमार से कि दीपेंद्र सरकार या फिर दोबारा से आप चाहोगे बीजेपी के साथ जाओगे? देखो खेड़े कुमार गांव से अब की बार दीपेंद्र भाई बहुत भारी वोटों से जीत के निकलेंगे। बहुत बढ़िया जनाधार है अब की बार उनका। अच्छा, तो बीजेपी सरकार से क्या रोष है? किस तरह का? डॉक्टर अरविंद शर्मा है जो वो मौजूदा सरकार उनकी है, तो क्या लग रहा है उनकी वजह से इतना क्यों रोष है कि आप अब की बार दीपेंद्र के साथ जाना चाह रहे हैं? बीजेपी सरकार तो जुबला सरकार है, ये सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, आम जन भी जानते हैं, सभी जानते हैं। बीजेपी सरकार ने धोखा ले करके झूठ बोल करके लोग बागों से वोट लिए हैं और काम कुछ किया नहीं। और अब की बार सत्ता परिवर्तन है 100%। अच्छा, दीपेंद्र भाई आएंगे तो पूरा काम होएगा यहाँ पे? वो पहले भी हर आगे भी होंगे और आगे भी ऐसे ही काम होते रहेंगे धड़ाधड़। एक छोटी सी बात कहूंगा, अब की बार बीजेपी पे अहिरवाल की बार। भाई पिछली बार अहिरवाल ने बीजेपी को दिया था, अब की बार अहिरवाल मुंह दमू मारेगी बीजेपी ने सरेआम। ये मूड है इनके ने, जनता का मूड। सबसे पहले तो आप भाई आए, मीडिया सभी पूरी टीम का स्वागत है, क्योंकि आप जैसे चैनल लिए हैं जो दिखाते हैं, जो बड़े लेवल के मीडिया है, ये तो गोदी मीडिया हो रहे हैं। और आज के दिन जो पूरा माहौल है पूरे हरियाणा में भाई दीपेंद्र हुड्डा का है, क्योंकि ये हर वर्ग के आदमियों के काम भी करते हैं। बाढ़सा एम्स देख लो, हाईवे देख लो, रेलवे लाइन देख लो, मेट्रो देख लो। हम अपने टाइम में हसनगढ़ ITI में जाया करते, जब ITI नहीं हुआ करती। अब आजकल देखो कितनी जगह ITI बन गई, हर 15 किलोमीटर पर ITI है। और इस जो ये सरकार है पिछले 10 साल से राज कर रही है बीजेपी सरकार, इसमें हर वर्ग परेशान है। किसान कितने दिन धरने पे बैठे रहे, आपने देखा होगा। फिर ये फौज 4 साल की कर दी, हर आदमी परेशान है, आंगनबाड़ी वाले परेशान है। ओवरऑल क्या है, 10 साल में पब्लिक छिगी है, इन्होंने काम करे नहीं। ये बस अखबारों में टीवी में ऐड देते हैं। आपको लग रहा है आपकी बार अगर दीपेंद्र भाई को आप यहाँ लेके आते हो, दीपेंद्र हुड्डा को लेके आते हो, तो हमारे जो किसानों के लिए और हमारे रोजगार जो युवाओं के लिए क्या उम्मीद लग रही है? इन्होंने तो जो अपना घोषणा पत्र बनाया है उसमें बना रखे है 4 साल वाली फौज को खत्म करेंगे, किसान को MSP देंगे और हर वर्ग का जो भी जैसे जो डिमांड होती है वो काम करेंगे। पत्र तो भाई साहब बीजेपी ने बनाया था। फिर नहीं, बीजेपी ने बनाया था, तभी तो उनको पता लग गया ना पब्लिक को, ये तो झूठे हैं। कहाँ 15 लाख आए, ना 15 लाख आए, ना काम हुए। तो अब की बार पब्लिक को ग्राउंड लेवल पे पता लग गया ये काम नहीं करते, ये झूठ ज्यादा बोलते हैं, मीडिया में झूठ दिखाते हैं। और फौज, एक बात बताओ, फादर तो आज भी ऑन ड्यूटी है और बच्चा 4 साल करके घर पे आ गया, उसकी 1 रुपए पेंशन नहीं। आने वाले टाइम में इससे वो बढ़ेगा, मतलब लोगों में रोष है इसका बहुत ज्यादा। दीपेंद्र के साथ जा रहे हो? हमारा 80% गाँव दीपेंद्र जी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान साहब नमस्कार। भाई मैं एक बात पूछना भाई चाहूंगा। पहले तो है ना, मीडिया साथी जो आए हैं, आप सबका हमारे गांव खेड़ी खुमार में स्वागत है। अभी भाग्य पूछो भाई। मैं बात पूछना चाहूंगा, एक के ना जज्जर तक कितनी लीड के बारे में? भाई दीपेंद्र भाई ने पूरे चारों बड़ के हल्का था ज्यादा लीड दिला के भेजेंगे। पिछली बार जो कोसली में हार हुई थी उसका क्या रहेगा? क्योंकि अहिरवाल कोसली अहिरवाल में 2014 में चुनाव होया था। उस टाइम पे ओम प्रकाश धनखड़ 65,000 की वोटों के लीड तक आगे थे। उसके बाद अरविंद शर्मा 75,000 थे। परंतु 2014 में दीपेंद्र भाई 1.5 से 2 लाख वोटों जीते हुए थे। 10,000 वोटा का मार्जिन बढ़ा था। वो मार्जिन कोसली से या जो हिरवाल क्षेत्र उससे नहीं हुआ था। उधर जो भाई का मैम का कलानौर का और उधर जो रोहतक का एरिया था, उससे वोटों में बेरी बादली इन वोटों की परसेंटेज घटी थी। इस वजह से कोसली की लीड दिखाई देगी। ये मतलब झूठिया अफवाह फैलाई गई है कि कोसली ने हराया है, ऐसा कुछ नहीं है। कोसली ने ना पहले हराया ना।
हाँ कोसली जिता रही है, पहले भी जिता रही कोसली, दीपेंद्र की है क्या बात है। पिछली बार भाई साहब जैसे कि कलानौर से, बहादुरगढ़ सिटी से, इधर से भी दीपेंद्र भाई पीछे थे, तो अब की बार आपको वहाँ का क्या लग रहा है, वहाँ से आश्वस्त है जीत से? भाई जो बहादुरगढ़ से भी दीपेंद्र भाई पहले मेरे ख्याल में 4000 वोटों से आ रहे थे बहादुरगढ़ से, जो मैंने आंकड़े देखे हैं, परंतु अब के भाई जीतेंगे वहां से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई। सॉरी भाई, जी, राम राम। राम राम भाई। राम राम क्या भाई। वो? हाँ बिल्कुल मौज ये में मूड हो रहा है इनके ने भाई। ईब के दीपेंद्र भाई ने जितावाएंगे अरे की और का भी नाम लेते हो ना भाई, नहीं ईब के जितावाएंगे पंडित जी ने भाई। क्या कर दिया भाई पंडित जी गांव में ना आके दिया काम में आ जाए थे ओए भाई ना भाई, वो क्या काम तो करे, काम में ना करे भाई। गांव में कहते हो तो गांव में तो आ जाएंगे। आज तो जाएंगे अपने ईब आके के फायदा भाई, आने का टाइम था जब ना आए भाई। 10 में से कितनी सीट? भाई 10 माह ईब तो बढ़ती गाँव है भाई, 8 के लव जाए 8 दिया की लग जाएगी। रोहतक लोकसभा सीट का क्या मार्जिन हो सकता है आपकी बात? भाई। मेरा हिसाब तो 2.5 लाख का। 2.5 लाख। हाँ बहुत 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 धन्यवाद। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। रोहतक का क्या मूड है? रोहतक का मोड़ी का भाई दीपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा जी। क्यों? भाई काम करवाए हैं, एम्स वो ले आया, रेल रिवाड़ी से रोहतक रेल उसने ले आया, और झाड़ली प्लांट वो ले आया, मेट्रो बहादुरगढ़ में वो ले आया, काम उसने करवाए हैं, तो काम ने वोट मिलेंगे भाजपा भाई। सरकार ने कोई काम नहीं करवाया। क्या काम करवाया, क्या काम करवाया? एक भी काम गिनवा दो, एक भी पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में गिनवा दो, एक भी काम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथी भी हमारे साथ भाई ये लाग गए इनके ने भाई कम से कम 3 लाख प्लस से अपने दीपेंद्र भाई एक तरफा है, किसी का बहम हो तो 4 तारीख में रिजल्ट होगा जब देख लेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, सब झूठी दुकान है। हाँ वही शर्मा जी ने क्या कर दिया? शर्मा जी भाई 5 साल में ईब क्या हो आ जाएगा, वो है उस कारण का कोई लाने का कोई फायदा नहीं है। एक तरफ दीपेंद्र है अपनी तरफ से, जितने भी युवा साथी है सारे गांव में पिछली बार कोई कमी रह गई थी, ईब का भरकर जोड़ी देवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये बात आता है भाई आता मैं हॉस्पिटल से आ रहे हो? हॉस्पिटल से आए थे और भाई ने दीपेंद्र भाई की खातर आना पड़े हो स्पेशल, क्योंकि प्यार है। हॉस्पिटल तक भी आना पड़ा सीधा था। हॉस्पिटल तो नहीं भाई, उस खातर तो चाहिए अम्बाड़ा तक के चंडीगढ़ तक के लोग बाबू लाने पड़े, खातर आना पड़ेगा। कितना मार्जिन दे रहे हो? मार्जिन भाई युवा साथी आप तो बता दी 2.5 से 3 लाख तो ऊपर जाएंगे। हाँ धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। क्या हाल है? ठीक ठाक। अब की बार किसकी सरकार? भाई की बार दीपेंद्र की सरकार से दीपेंद्र ने मुख्यमंत्री देखना चाहो? देखना तो यहाँ पर भाई टाइम लगेगा, उसका साहब बैठा है सरकार तो हुकूमत माली की में तो होएगा। हाँ बिल्कुल। तो आपने क्या लगाया इनके ने? इनका ने लिया लगे है भाई, आगे विधानसभा में भी और उराते भी 8 सीट तो पक्की दिख रही है। दीपेंद्र भाई तो आप कह रहे हो, जैसे आपने कहा कि पीछे से पहले से ही मेहनत कर रहे हैं, यहाँ आपके छवि अच्छी है, तो पिछली बार क्या कमी रह गई थी कि दीपेंद्र भाई को हरा दिया गया? पिछली बार भाई कमी कुछ ना रही, पिछली बार एक तो पुलवामा हो गया तो कुछ अन्य जाट नॉन जाट इसको फैला दिया था। अच्छा। वो फैक्टर अब नहीं है ना, वो फैक्टर नहीं, मैं समझ गया, सब समझ। मशीना में तो कोई गड़बड़ी नहीं थी। मशीना में तो गड़बड़ी की तो भाई हमने इतना बेरा बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम जी भाई, क्या लग रहा है भाई साहब, आपकी बार कमल का बटन खिलेगा कि कांग्रेस का? जी कांग्रेस का हाथ चलेगा। हाथ चलेगा। हाँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी शराफत और उनका विकास करवाया हुआ, उनको आगे एमपी बनाने में सहायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगा है भाई साहब? राम राम भाई, क्या लगे है भाई बताओ? आप बताओ अब की बार क्या है माहौल, जनता का मूड किधर जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? जनता मूड तो कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार है। कितनी सीट? लोकसभा की 10 सीट है, एक वो कुरुक्षेत्र वाली समझौता की है। सरकार, आपका कहना मतलब ये है कि सिर्फ रोहतक लोकसभा सीट लेके जा रहे हो या आप पूरा हरियाणा की बात कर रहे हो? हरियाणा में कितनी सीट दे रहे हो कांग्रेस को? 9 सीटों में चुनाव लड़ा है, एक प्रसाद जाग उम्मीदवार है, 10 की 10 सीट मारी है। 10 की 10 आपकी बार कांग्रेस को दे रहे हो? कोई भी एक भी सीट बीजेपी का नहीं लग रहा है आपको कि इधर से आएगी? मेरे को लग नहीं, गुड़गांव की सीट या गुड़गांव में राजबब्बर राव साहब को गिरा लिया भाई। अच्छा। मुकाबला में आगे बात, पहले हल्की दिख रही थी वो। हाँ हल्की दिख रही थी, लेकिन अब वो मुकाबला में है। अच्छा, तो लग रहा है राजबब्बर वहां से निकाल लेंगे? हाँ राजबब्बर निकालना होगा तो पसीना जरूर ले देगा। अच्छा। हाँ और जो अपनी कुरुक्षेत्र की सीट है, जो आपके उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता जी, उनके बारे में क्या कहोगे? आपके उम्मीदवार की फाइट है, आपको उम्मीदवार निकालने का सीट उम्मीद है।
तो इसका कहीं ना कहीं फायदा मतलब कांग्रेस को होएगा कि आपसे इंडिया गठबंधन के थ्रू जो आपके थ्रू गठबंधन हुआ है, तो इसमें क्या लग रहा है आपको, आपकी तरफ से कितना फायदा कांग्रेस को? आपकी तरफ से फायदा है पार्टी को। आप वो कांग्रेस पार्टी की मदद कर रहे हैं, जो कि मैं कसर रह जाती उसने आप बड़ा मेट देगा कसर ने। और यह बीजेपी की झूठी सरकार है। 400 पार का नारा झूठा है। 400 पार होगा डीजल, 400 पार होगा पेट्रोल, 400 पार महंगाई इतनी हो जाएगी जबरदस्त। इन्होंने काम क्या किया बीजेपी सरकार ने? आप बताओ क्या काम किया? आप पत्रकार साथी हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनका काम बताओ क्या किया? किसी तरह कोई काम बीजेपी सरकार पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ, कोई ग्रांट, कोई किसी तरह कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। गाँव में, देहात में, शहर में सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। जो अपना हक मांगता है उसने ये पीटते हैं घेर के, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो। 750 किसान शहीद हो गए। 15 महीना तक आंदोलन चला, मोदी साहब ने एक शब्द नहीं कहा। और एक बार उठ के आया था, मेरी तपस्या में कोई फर्क रह गया ढोंग करके ने, आपको एमएसपी मिलेगी। अब 2 साल हो गए भाई, कहाँ गई वो एमएसपी? आज फिर किसान आंदोलन करने के लिए तैयार है। आपकी बारी यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा है। दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा है। हुड्डा साहब हरियाणा के सीएम बनने जा रहे हैं और दीपेंद्र भाई से हमें आस है वो बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे और हरियाणा में कांग्रेस सरकार जल्दी बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस एक हरियाणा एक टूक में कांग्रेस। कोई चांस नहीं है मतलब बीजेपी का? ना, इनके पत्ते खुल गए इनके सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई सारा भैया। भाई साहब काम न देखा सब काम न, तुम्हारे एरिया में तो कांग्रेस से काम कर रहे थे दीपेंद्र भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी भाई जी, क्या क्या लग रहा है भाई साहब, क्या मूड है जनता का? आपकी बार आप किधर जा रहे हो? कांग्रेस पार्टी। अच्छा, कोई चांस नहीं है बीजेपी में? कोई चांस ना है। ये आपस में लड़ाओ भैया ने, हम इकट्ठे बैठा करते 10 साल पहले, इन लड़ा बिड़ा यही फिर एक हो गया। ये बिन कांग्रेस जीते दीपेंद्र हुड्डा जी। नमस्कार जी। धन्यवाद। नमस्कार। ये बात है, ये बिना कांग्रेस या बीजेपी किसका की कुछ है? गामत रोड पर गए हो, झंडे वाला देखी किसकी थी? सारी कांग्रेस फिर वो बता तो काम नहीं दी। काम ने बता दी, एक तरफ मूड बना देते। तो जितनी भीड़ दिख रही है, जिस हिसाब से भीड़ दिख रही है, एक्चुअल में वो भीड़ सही है कि मतलब कुछ गड़बड़बाजी तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि भाई खरीद का बुलाना क्यों? भीड़ थोड़ी थी, वोट तो घर में बैठी है। अच्छा, वोट गिराओ बैठे। हाँ। अच्छा, खाने आना पाए पूरी वोट। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। राम राम भाई। राम भाई। केला कहीं बिन के मूड है भाई जनता ने चाहिए काम दीपेंद्र भाई ठीक करा रहे हैं। ओके, पहले भी करे आगे भी करे। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। राम राम जी। राम राम भाई। राम जी की भाई। ये मूड है कि नहीं? मूड भाई कांग्रेस का है। कांग्रेस का क्यों ये कर दिया? भाई नाकाम करवाए हैं। पहले विचारधारा बढ़िया है, मेन चीज तो विचारधारा के काम आ गई। भाई गांव में काम चाहिए, विचारधारा इनकी ठीक है, तो इसलिए भाई लोगों का मूड है अब की बार बदलाव होगा, इसलिए बदलाव जरूरी है। बहुत धन्यवाद जी। राम भाई साहब। राम राम भाई। राम राम जी। रोहतक में किसने कौन? भाई रोहतक में नहीं, हम तो सरकारी कर्मचारी यहाँ, और वो पीएस का मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम। और दीपेंद्र भाई साहब ने और हुड्डा साहब ने कहा है कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हम लागू करेंगे हरियाणा में। अच्छा, इसलिए सारा कर्मचारी वर्ग जो है वो अब की बार हुड्डा साहब को सपोर्ट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आपका। और भी साथी हैं। नमस्कार भाई साहब राम राम। राम ये इनके की रहेगा रोहतक का? भाई हमारा हरदम में जो कांग्रेस का ही रहा है। कांग्रेस का है। इनके पिछली बार तो ना रहा, फिर कांग्रेस का पिछली बार कैसे आ रहा दिया? हमने तो वोट कांग्रेस की थी। कांग्रेस की दी थी। हमारे दादा लाए थे कांग्रेस की है। राम राम जी। बताओ अब की बार दीपेंद्र हुड्डा जी। अच्छा, अब की बार पूरा दीपेंद्र? हाँ जी, दीपेंद्र सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा ने तो वही नाश करके घेर दिया गया थी कारोबार का। अच्छा, धंधा खत्म हो गया, लोग गाँव में घुस जाम पैसा कोई नहीं। अच्छा, चलो ठीक है जी। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब। क्या कहना चाहोगे? थोड़ा साइड में बैठे हो आप, अलग लग रहे हो। भाई साहब अलग है हूँ मैं, वैसे भी अलग है हूँ मैं, सारा का विचारांत है। कांग्रेस के कह रहे हैं सारा, आप बताओ देखो जी, ऐसा है 14 में मोदी को वोट दी, ठीक है, अगले टर्न में भी मोदी को वोट दी। इस वेस पे दी थी कि भाई देश का विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा, देश चला गया गर्त में। अच्छा जी। देश का कर दिया कति बंटाधार।
नौकरी, बेरोजगारी, युवा वर्ग तो मतलब कति परेशान है। हकीकत ये है, बिना पर्ची नौकरी दे रहे हैं। बाबूजी ये तो कहने की बात है, आज सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा तो हमारी शिक्षा का ढारा बैठा दिया। हकीकत है ये। प्रधानमंत्री मोदी जी तो कह रहे हैं मैं तो राष्ट्र हित के लिए काम कर देखो जी, राष्ट्र हित का खातिर पूरा देश की गारंटी ले रहे हैं मोदी जी तो, ठीक है ना, लेकिन सही गारंटी ले रहे होते ना तो आज घर में चहल पहल होती, आंगन में बालक खेल रहे होते। हकीकत है या वो ये गारंटी है हमने तोड़ दी। गारंटी नहीं लेनी चाहिए। हम तो देखो, हमने मोदी के साथ थे हम, हकीकत है ये। 14 में वोट दिया हमने मोदी को, 19 में भी वोट दी, इस उस पे दे दी भाई देश आगे बढ़ेगा, विकास हो। लेकिन जो एक आदमी जो मध्यम वर्ग है, निचला वर्ग है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, निचला मर रहा है। तो आपको लग रहा है आपकी बार मोदी जी का चेहरा नहीं जी, हम तो देश से ही रवानगी। चलो तो दीपेंद्र के साथ ही। हाँ जी बिल्कुल, हम तो कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि हम विचारधारा के हैं, हमें चाहिए देश आगे। हम किसी पार्टी से विशेष नहीं जुड़े हुए। आज हमें दिखता है कि कांग्रेस इनको साइड कर सकते हैं, इसलिए हम कांग्रेस। कितने मार्जिन से आपकी बार दीपेंद्र हुड्डा को जिता? दीपेंद्र कति एक तरफा है भाई साहब, कति एक तरफा, कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से। हरियाणा की 10 में से है ना 8 सीट तो कंपलसरी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथी जितने भी थे उन तो बात करवाई। ईब ने अहिरवाल का मूड बदल लिया है। ईब ने सरकार की उठापटक में कुछ भी हो सका है। जिस टाइम पे चुनाव प्रचार शुरू हुए थे उस टाइम पे 1 सीट बताया करते। ईब खुद बीजेपी वाले कहने लगे 5-6 सीट पे कांग्रेस जो है वो बढ़त बढ़ाना लग रही है। आगे जितने भी चुनावी सर्वे रहेंगे तुमने अपने चैनल पर डाल कर दिखाते रहेंगे। साफ तौर पर दिख रहा है खेड़ी खुमार की जनता जो है, जनता का मूड जो है अब की बार परिवर्तन चाहता है और वो बिल्कुल 100% अब की बार कह रहे हैं कि हम दीपेंद्र हुड्डा की सरकार चाहते हैं और सीएम के रूप में वो दीपेंद्र हुड्डा का चेहरा देखना चाह रहे हैं। तो यही हमारी जनता की जो मूड है वो जारी रहेगा, आपके साथ दिखाते रहेंगे आपको। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सबकी खबर कमेंट भी कर दिया करो भाई, साथ साथ जो भी जिस गांव में दौरा चाहो हो, जो भी कोई बात पूछना चाहो है कमेंट कर दिया करो। वीडियो ने घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम।